फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे। वे एक अच्छे कलाकार थे। जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। आकस्मिक निधन हुआ है। हम सब बहुत ही हतप्रभ हैं, दुखी हैं। वो एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी अवधि पुट को, अपने गांव गरीब की भाषा को कभी नहीं भूले। जब भी उनका कोई वीडियो आता था, ये स्टेज शो करते थे, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, उनकी कहीं न कहीं गांव की भाषा को लेकर के आते थे। उनकी जमीनी ट्रस्ट था, उनकी अपूर्णीय क्षति है उनके निधन से। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके समर्थकों को, उनके अनुयायियों को, उनके प्रशंसकों को, उनके परिवार वालों को इस अपूर्णीय पीड़ा को सहने की ताकत प्रदान करें। और बहुत अच्छे व्यक्ति थे वो, कभी भी उनको हमने निराश नहीं देखा, हमेशा हंसते रहते थे। मदरसों और वक्त मुझे अभी बहुत ही दुखद समाचार मिला है कि हमारे भाई, हमारे मित्र और भारत में एक मुस्कुराहट, एक हंसी की लहर और बड़ी बड़ी सामाजिक समस्याओं को अपने छोटे छोटे चुटकुलों से लोगों का जागरण कराने का काम, उन्हें जागरूक बनाने का काम करने वाले महान कलाकार राजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच नहीं रहे। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, इसलिए क्योंकि वो एक ऐसे कलाकार थे जो बहुत वर्षों में होते हैं और भारत में इस तरह का कलाकार कोई दूसरा हुआ भी नहीं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और मेरी प्रार्थना उनके परिवार वालों के साथ, उनके सारे फैंस, उनके सारे प्रशंसकों के साथ है जो सारी जिंदगी उनके हास्य को सुनते रहे और उसका आनंद उठाते रहे। ओम शांति। अपने संघर्ष से और अपने टैलेंट से ही कई स्टेज से लेकर के देश और दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इतने दिन लगातार वो अपने जीवन से लड़ते रहे। डॉक्टरों का प्रयास रहा होगा, जो बेहतर इलाज मिल सकता है, बेहतर से बेहतर इलाज मिल रहा उन्हें, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमने उन्हें खो दिया है। ऐसे कॉमेडियन और ऐसे हुनर के लोग कम पैदा होते हैं। मुझे याद है कि जब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और कानपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, बहुत ही साधारण व्यक्तित्व और ज़मीनी चीज़ों को पहचानना और समझना, और कई बार ऐसी बातें जो बिल्कुल ज़मीनी हैं वो अपने टैलेंट के सहारे लोगों तक पहुंचा देते थे। हमें दुख है ऐसे व्यक्ति को जिसने अपना नाम रोशन किया, यशवार्थी से सम्मानित रहे। ऐसे लोग कभी कभी हमारे बीच में आते हैं। राजू जी जैसा व्यक्तित्व होना बहुत कठिन है। मैं तो तब से जानता हूं जब से करियर शुरू हुआ था। वो सरलता और एक प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेने के बाद में भी वही सरलता बरकरार रही, वही नम्रता। मुझे तो बड़े भाई कहते थे, आके पैर छूते थे, और वो सरलता अंत तक रखी। मुझे बहुत दुख है कि एक ऐसा व्यक्ति चला गया जो सब कुछ पाने के बाद भी मट्टी से जुड़ा हुआ था, धरती से जुड़ा हुआ था, उसमें कोई फर्क नहीं आया। राजू श्रीवास्तव एक अच्छे कलाकार और स्टेज के कलाकार रहे हैं। पूरे देश को उन्होंने हंसाया, गुदगुदाया, और लेकिन खुद भी हंसाते हंसाते सबको अपने जो चाहने वाले से रुला के गया। एक अच्छे इंसान हमारे बीच में नहीं रहे, उसके जाने का दुख है और पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और इस दुख घड़ी में ईश्वर से ही प्रार्थना की सुख समझने की क्षमता मिला।
राजू श्रीवास्तव के निधन का सुनकर बहुत दुख हुआ, मन विचलित हुआ, उदास हुआ, एक चुप्पी सी छा गई है मुझ में, वातावरण में। बहुत अच्छे कॉमिक एक्टर तो वो थे ही, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे और बड़े दया भाव रखते थे। किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते थे, जब भी मिलते थे गर्मजोशी से मिलते थे, तपाक से मिलते थे, गले लगकर मिलते थे, खुशी से मिलते थे और हंसाते थे। मैंने बहुत बार उनसे मुलाकात की, उनके साथ वक्त गुजारा, उनके साथ हंसी मजाक किया। मैंने कभी भी उनको सीरियस मूड में नहीं देखा। मैंने मतलब आमतौर पे कॉमिक एक्टर जो हैं वो डिफरेंट होते हैं रियल लाइफ में, मगर वो रियल लाइफ में भी वैसे ही थे जैसे वो स्टेज पर थे, पर्दे पर थे। और सबके लिए उनके मन में अच्छे विचार थे, सबके बारे में अच्छा ही बोलते थे, सबके बारे में अच्छे आशीर्वाद दुआ वाली बात करते थे। जहां भी कहीं जाओ, बहुत उन्होंने कॉमिक एक्टर्स का बहुत साथ दिया है, उसको एक ऐसे वर्ल्ड स्टेज पर लाके खड़ा किया है हिंदुस्तान में। मेरी उनके परिवार वालों से बात होती रहती थी और वो बोलते थे कि नहीं, बड़े वो पॉजिटिव थे कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद ऊपर वालों को हंसाने वाले की जरूरत थी और उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ, मगर बड़ी जल्दी बुला लिया ऊपर वालों ने राजू श्रीवास्तव को। राजू जैसे बहुत, राजू की शक्ल आते ही एक हंसी आती थी उनके। मैं यूट्यूब पे सबका मजाक उड़ाते थे लेकिन किसी को बुरा नहीं लगता था। वो उन कॉमिक एक्टर्स में से नहीं थे कि वो किसी की बुराई करके हंसाते थे लोगों को। वो उनको देख के बड़े से बड़ा कलाकार, चाहे वो उसकी मिमिक्री करते थे या आम सिचुएशन में, चाहे बड़ी से बड़ी हस्ती, लेकिन कभी किसी के मन में ये नहीं आता था ये क्या कर रहा है यार। उनके मन में किसी के प्रति द्वेष भी नहीं था। मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि उनकी आत्मा को शांति मिले। वी हैव लॉस्ट अ वेरी वेरी गुड सोल एंड गुड ह्यूमन बीइंग एंड मे गॉड गिव हिज फैमिली स्ट्रेंथ टू डील विद दिस लॉस। ओम शांति। अभी बस 2 मिनट ही हुए हैं, पता चला है राजू श्रीवास्तव जी के बारे में। मेरे लिए तो पहले स्टैंड अप कॉमेडियन रहे, मेरे लिए क्या करोड़ों लोगों के लिए। और जिस तरीके से वो लोगों की मिमिक्री करते थे और हंसाते थे, आज वाकई वो सबको रुला कर चले गए। काफी बार अवार्ड फंक्शन में और पार्टियों में हम मिले हैं, मुझे हमेशा हंसते हुए ही मिले हैं। मेरी तरफ से बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि, बस मैं यही कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच। बड़ी दुख की सूचना है कि भारत के प्रमुख हास्य कलाकार और उत्तर प्रदेश को फिल्म सिटी के रूप में विकसित करने वाले कानपुर के जन्मे राजू श्रीवास्तव जी की अंतिम लीला समाप्त हो गई। वो बहुत कठिन समय से गुजरे और बेहोशी की हालत में उन्होंने जीवन मृत्यु से कठिन संघर्ष किया, लेकिन अंत में वो बच नहीं सके। आज उनके निधन से जहां संपूर्ण भारत में एक निराशा है, विशेषकर उत्तर भारत में, क्योंकि वो अच्छे व्यक्ति थे और वो गरीबों की मदद करते थे। कानपुर के निवासियों के हृदय में, जन जन के हृदय में बसे हुए थे। सहज थे, सौम्य थे, मृदुभाषी थे और ऐसा बड़ा व्यक्ति सामान्य तरीके से व्यवहार करता था कि गरीब भी उनको अपना मानता था। इसलिए आज उनके न रहने से जो रिक्तता हुई है उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती।